एक सुंदर मैदान, आपल्या अलिबाग तालुक्याची शोभा आणि अभिमान वाढवणारं हे मैदान. ड्रीम्स क्रिकेट अलिबाग या संपूर्ण स्पर्धेचं प्रक्षेपण त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. आपण कौस्तुभ पाटील यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत करूया, आभार व्यक्त करूया. गोल्डन डक के शिकार हुए हैं शुरूविक श्रीकांत मोलगी. ओवर द कवर खेलने की कोशिश में चूक गए. गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और कवर क्षेत्र में एक आसान का कैच और पहला बल्लेबाज मैदान से बाहर. मनीष मोकल को मिलती हुई यह पहली सफलता. मनीष मोकल सही मायनों में इस खिलाड़ी ने 4-5 सालों में हम सभी को काफी प्रभावित किया है. इस खिलाड़ी के पास जज्बा है, इस खिलाड़ी के पास जो आग होनी चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए, वो एटीट्यूड नजर आता है और उनके सीने में आग से जलकती हुई सुलगती हुई हमें हमेशा नजर आती है. अपने टीम के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं. ओहो, ये देखिए तेज तर्रार गेंद थी मगर इस पर दबा लॉफ किया है. जानते थे लॉन्ग ऑन खाली है. वन बाउंस गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार हवा में जरूर खेला है मगर 30 गज का दायरा है. वो जानते हैं कि 30 गज के दायरे में किस तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत है. डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर. बैक टू बैक दूसरा चौका. इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 8 रन. सागर काटकर बहुत ही बढ़िया शुरुआत देते हुए, हालांकि पहली गेंद पर विकेट जाने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव आएगा, थोड़े से प्रेशर में बल्लेबाज आएंगे मगर सागर काटकर की अलग ही सोच यहां पे नजर आ रही है. और आपकी सोच के ऊपर डिपेंड होता है कि आप जिंदगी में क्या करने वाले हो, उसी तरह से आप मैदान में क्या कर सकते हो, क्योंकि सारी दारोमदार सोच की होती है. क्योंकि दोस्तों नजर तो सबके पास होती है मगर नजरिया सबके पास नहीं होता. यहां पे उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण बहुत ही अहम. फुल टॉस गेंद फिर से एक बार गैप को ढूंढा है. मिड ऑन के फील्डर के बगल से निकाल दिया था मगर डीप मिड विकेट में जो फील्डर तैनात थे जयेश की यहां पे सराहना बनती है. देखिए कहां फील्डिंग कर रहे थे और कहां वो गेंद फील्ड करने के लिए गए हैं. वेरी वेल डन जयेश. लाजवाब, शानदार, जबरदस्त यहां पे फील्डिंग का नजारा. जहां पे 4 रन, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ 4 रन मिलेंगे मगर मिला है मात्र 1 रन. और इस 1 रन के 7 रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन. और पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग गेंद पर ऋषिकेश वालेकर. ऋषिकेश वालेकर ने बल्ले को मात्र स्विंग किया
और क्या कमाल का टाइम यहां पे देखने को मिला। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, फिजाई हमला शुरू। 6 रन लगाई है, फिर से एक बार छलांग। 15 रन कार्ड पर लग चुके हैं। पहली गेंद पर विकेट आने के बावजूद जिस तरह से पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहां पे बल्लेबाजी की है, दोनों भी बल्लेबाजों ने यहां पे अपना अकाउंट ओपन किया था। सागर ने चौके के साथ, मगर ऋषिकेश वालेकर ने छक्के के साथ यहां पे अपना खाता खोला है। वेल डन ऋषिकेश। मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर ड्राइव करने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया, फंस गए। गेंद ने बल्ले का महीन के हाथों में गेंद, और एक बल्लेबाज इसी ओवर में बैक टू द पैवेलियन। हेलो प्रदीप पाटील, तदनंतर त्यांच्या समवेत आलेले राहुल कामेरकर, यानंतर परेश पाटील हाशिवरे, परेश पाटील हाशिवरे, मच्छिंद्र पाटील हाशिवरे, ओवर टू कॉम बॉक्स। यस हरीश। चलिए दोस्तों मैदान पर चलते हैं। मंच पर हमने देखा इस प्रतियोगिता के जनक सम्माननीय छोटम शेठ जी। हाँ, इसी बीच वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। ऋषिकेश वालेकर बैक टू द पैवेलियन। रनों की संख्या मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर। रन तो भली भांति यहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं, मगर चिंता का विषय बल्लेबाजों के लिए यह है कि उन्होंने ऊपरी क्रम के इंपॉर्टेंट 3 बल्लेबाजों को यहां पे खोया है। शुरूवीक, ऋषिकेश वालेकर, सागर काटकर आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी ऋषिकेश झावरे और आकाश तौसालकर के ऊपर। आकाश तौसालकर स्ट्राइकिंग एंड पर चौल से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी, बहुत ही अनोखा खेल है उनका। इस तरह के खिलाड़ी बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके बैट का स्विंग, उनके बैट का फ्लो, हाई बैकलिप, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किस तरह से करना है, सही मायनों में इस खिलाड़ी से हम सीख सकते हैं। और उनकी बल्लेबाजी जब वो करते हैं, उनकी बल्लेबाजी को देखना एक अलग ही अनुभूति होती है। हो, इसमें दबाव, फंस गए थे।
क्योंकि उन्होंने बल्ला पहले ही चलाया था, गेंद थोड़ा सा लेट आई थी, मेरे ख्याल से हवा में लेट स्विंग हुई थी गेंद, और इसी वजह से गेंद टो पर लगने के बाद बहुत देर तक हवा में थी मगर बॉलर से बहुत दूर, और इसी वजह से बाल बाल बच गए। अपने आप से नाराज भी होंगे, ऊपर वाले से उन्होंने शुक्रिया अदा किया होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आकाश तौसालकर का विकेट जाता तो बल्लेबाजी करने वाली टीम बहुत ही ज्यादा संकट में आती थी। स्लोवर वन गेंद, और इस गेंदबाज को परखना इतना आसान नहीं है। नाम याद रखना, ओमकार पाटिल। ओमकार ने स्लोवर वन पर चकमा दिया है और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। हाल धर्मेंद्र वर्तक तूफानी फॉर्म में है। हाल ही राजा शिव छत्रपति किहिम के मैदान पर मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। वहां पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की और शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था वही धर्मेंद्र वर्तक, द बॉडीगार्ड। कमाल का ये एथलीट है और कमाल का ये बल्लेबाज भी है। आज सही मायनों में जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। मगर ओमकार के बारे में मैं जरूर यहां पे याद दिलाना चाहूंगा। कार्ले गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी 17 नंबर की जर्सी पहना हुआ इस खिलाड़ी के पास जिस तरह से अक्सर कहा जाता है कि एक फ्रूट सलाड गेंदबाजी करने की कुदरती एक उनके पास जानकारी है, मैं कहूंगा, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में अलग अलग तरह की विविधता हमें देखने को मिलती है। ओहो, इस मतबा लेग कटर थी मगर फास्टर वन भी थी। गुडलेंस बॉल पर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ गेंद कांटा बदलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। कभी वो स्लोवर वन करते हैं, कभी ऑफ ब्रेक करते हैं, कभी लेग ब्रेक करते हैं, कभी कभी परफेक्ट यॉर्कर करते हैं, यानी 6 गेंदे अलग अलग तरह से वो डालने की क्षमता रखते हैं। नाम ओमकार पाटिल, और ये ओमकार का ओवर लाजवाब, शानदार, जबरदस्त और स्टैनिशिंग घटता हुआ, क्योंकि इस ओवर में उन्होंने खर्च किए हैं मात्र 6 रन और 2 सफलताएं अर्जित की है। मनीष मोगल का पहला ओवर काफी महंगा घटा था। मनीष मोगल ने 2 विकेट अपने नाम जरूर किए मगर उसके लिए बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई थी। उन्होंने खर्च किए थे 15 रन। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए आपके स्क्रीन पर डुग्गो 11 जय हनुमान फकीरपाड़ा के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज श्रीकांत मोलगी, उसके बाद ऋषिकेश वालेकर, सागर काटकर, ऋषिकेश झावरे, ये बल्लेबाज आउट होने के बाद ये मध्य क्रम के बल्लेबाजों को बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, सोच समझकर यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि यहाँ से अगर आपके पास जो वक्त है वो वक्त एक बार निकल गया, वो वक्त गया हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। ये बहुत ही अहम मुकाबला है, दोनों भी टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई मैच है, क्योंकि यहां से अगर इस मैच को गवाएंगे उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि दोनों भी टीमों ने एक एक मैच जीता है जरूर, मगर यहां से जीतने के बाद सीधा सुपर 8 में प्रवेश करने का सुनहरा मौका है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं जयेश सुरेकर, जो कि नौगांव गांव से बिलोंग करते हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद को घुमाने की क्षमता रखते हैं, बहुत ज्यादा टर्न देखने को मिलता है उनकी गेंदबाजी में, मगर बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने ऐसा लग रहा था, मगर डीप पॉइंट की दिशा में पकड़े गए हैं। रिवर्स खेलने की कोशिश में अपना कीमती विकेट गंवाया है आकाश तौसालकर के रूप में।
कि कमाल के बल्लेबाज है, मगर उनसे हुई है गलती। उल्टा पुल्टा शॉट खेलने की कोशिश में उन्होंने डीप पॉइंट के फील्डर के हाथों में सीधा कैच थमा दिया और अपना कीमती विकेट यहां पे बहाल कर दिया। सिचुएशन को रीड करना आना चाहिए। देखिए, सूरज पाटिल का हम अक्सर नाम लेते हैं, वो बहुत ही कुशलता के साथ, बुद्धि के साथ और समय सूचकता देखते हुए अपने गेंदबाजी में, उसी के साथ अपने बल्लेबाजी में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे समय सूचकता परखने में थोड़े से नाकाम रहे हैं आकाश, क्योंकि आकाश आउट होने के बाद धर्मेंद्र वर्तक और अविनाश थड़े के ऊपर अब बहुत ही ज़्यादा बर्डन बढ़ता हुआ, क्योंकि रनों की संख्या मात्र 21 रन। जयेश सुरेकर ने पहली 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी की है। बायां हाथ के बल्लेबाज अविनाश थड़े भी बाएं हाथ के बल्लेबाज है, धर्मेंद्र वर्तक भी बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज भी बाएं हाथ के हैं। जी हां, इस पर जयेश यंगस्टर नौजवान खिलाड़ी, तेज तर्रार, शानदार एथलीट। इस खिलाड़ी की भी जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि आपने देखा होगा बल्लेबाजी करते हुए लास्ट मैच में उन्होंने डीप कवर के ऊपर से जो छक्का लगाया था वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, और उसी वजह से उनकी टीम आसानी के साथ उस मैच को जीत पाई थी। और जब वो फील्डिंग कर रहे थे डीप मिड विकेट में, तो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर तकरीबन 30 गज उन्होंने एक लंबी दौड़ लगाकर जहां पे 4 रन मिल सकते थे वहां पे मात्र 1 ही रन मिला था। यानी अपने टीम के लिए 3 रन बचाए थे फील्डिंग करते हुए, और अब यहां पे गेंदबाजी करते हुए पहली 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। ये होता है खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, अपनी टीम के लिए जज्बात के साथ, इमोशंस यहां पे जुड़े हुए साफ नजर आ रहे हैं। चौथी गेंद फिर से एक बार बल्लेबाज को चकमा दिया है। वेरी वेल डन जयेश सुरेकर, मगर बाएं हाथ के बल्लेबाज अविनाश और धर्मेंद्र वर्तक को जल्द से जल्द यहां पे कुछ तोड़ उनका निकालना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे, मगर ये देखिए करे तो क्या करे इसी विवंचना में, मगर इसी बीच ओवरथ्रो के रूप में 1 रन आसानी के साथ मिल सकता है, मगर बल्लेबाज बहुत ही नाखुश होंगे अपने आप से। करे तो क्या करे इसी विवंचना में है, इसका तोड़ क्या होगा इनके सामने बल्लेबाजी अगर देखते। इस ओवर की हो चुकी है 5 गेंदें और जयेश ने खर्च किए हैं मात्र 2 रन। बायां हाथ के बल्लेबाज इस बार अविनाश फिर से एक बार ऑप्शन के बाहर ललचाया, गेंद ने महीन सा किनारा लिया और विकेट कीपर आदिल कुरैशी चौकर ने वो कहां छोड़ने वाले थे, और एक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन। और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट की दुनिया में, और आप कौन सा भी खेल खेले, 3D की सख्त जरूरत होती है। आपको डिसिप्लिन के साथ, आपको डेडिकेशन के साथ और आपको डिटर्मिनेशन के साथ अपना कार्य करना होता है। डिसिप्लिन यहाँ पे गेंदबाजी हमें नजर आई और उनका डेडिकेशन हमने इसके पहले भी देखा। इस ओवर में जयेश सुरेकर ने खर्च किए हैं मात्र 2 रन और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, 2 विकेट अपने नाम किए हैं और बल्लेबाजी करने वाली टीम को और बैकफुट पर ढकेल दिया है। देखिए, अंतिम ओवर में बल्लेबाजों को कम से कम 20-22 रन और जोड़ने होंगे, क्योंकि रनों की संख्या आपके सामने 23 रन। 40 का आंकड़ा किसी भी हालत में आपको पार करना होगा, तब जाके एक रोमांचकारी टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहां पे उतारा है आशुतोष दिवकर। आशुतोष राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए आशुतोष, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है धर्मेंद्र वर्तक, जो कि 12 नंबर की जर्सी पहने हुए। उम्मीद तो जरूर है और आशा है, क्योंकि यहां से किसी भी हालत में धर्मेंद्र अपने टीम को कुछ न कुछ एक अच्छी उम्मीद जरूर दिखाएंगे।
पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी, उससे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन के लिए। और यहां पे देखिए पहली गेंद पर जैसे ही हाफ ट्रैकर गेंद दिखी, ताकत के साथ किया प्रहार और 6 रन वसूले। इसी तरह से और 5 गेंदें हैं, बड़े स्ट्रोक यहां पे आना लाजमी हो चुका है। ओहो, इसमें दबा अच्छी गेंद, गेंदबाज की वापसी, ओवर पिच गेंद थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की। सीधे बल्ले से खेलना चाहिए था, मगर ज्यादा से ज्यादा बड़े स्ट्रोक लगाने के प्रयास में यहां पे दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर शायद दूसरा रन मुकम्मल। वेरी वेल डन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में देखने को मिली। कहा जाता है अक्सर कि मरता क्या न करता, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यहां पे दूसरा रन लेना था, रन की सख्त जरूरत थी। स्ट्राइक भी अपने हाथों में रखना चाहते हैं, क्योंकि इस ओवर में और 2-3 बड़े स्ट्रोक उनके बल्ले से लगने की उम्मीद जरूर है। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद यह भी कहा जाता है दोस्तों कि किसी शेर के मुंह को जब खून लगता है तो फिर वो शिकार करना नहीं भूलता। क्या यहां पे गेंदबाज का शिकार होगा? क्या यहां पे शिकार खुद शिकार होंगे? बहुत बड़े सवाल तो है। अगली गेंद फिर से एक बार आशुतोष की। जी हां, जाने दिया, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन, बहुत ही अच्छा अंदाज। गेंद थी लेग स्टंप पर, अपने आप को हटा दिया, अपने बॉडी को झटके से निकाल दिया, बाजू में कर दिया और गेंद को जाने दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार जुड़ेगा। धीरे धीरे रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। 4 गेंदों में मैच पलटने के लिए भी काफी हो सकते हैं, क्योंकि 4 गेंदों में अगर 2-3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो यहां पे रनों की संख्या में 50 तक नजर आएगी, और जब 50 रन बनेंगे तो एक मोमेंटम बनेगा और फिर बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक उम्मीद की किरण नजर आएगी। जी हां, मगर इसमें दबा बहुत ही बढ़िया गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, चूक गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया, खड़ी हो गई गेंद और एक आसान सा कैच गेंदबाज आशु के हाथों में। धर्मेंद्र वर्तक बैक टू द पैवेलियन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। धर्मेंद्र वर्तक आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए हम देख सकते हैं विनय थड़े। विनय थड़े हालांकि 90वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं, मगर विनय थड़े के लिए भी मैं कहूंगा ये सुनहरा मौका होगा, क्योंकि उनकी टीम यहां पे थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। अगर यहां से उनके बल्ले से 1-2 बड़े शॉट आते हैं तो एक मजबूत स्थिति में एक सम्मानपूर्वक स्कोर की तरफ आप आगे बढ़ोगे, और ये बेहद जरूरी है। 32 रन काफी नहीं हो सकते, कम से कम यहां पे 40 का आंकड़ा पार करना ही होगा किसी भी हालत में, तब जाके एक मजेदार मुकाबला हो सकता है। आशुतोष दिवकर हालांकि पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद हम सभी को लगा था कि इस ओवर में कुछ जबरदस्त रन दिखेंगे, मगर अच्छा कमबैक किया है। आशु के इस यॉर करने वाली गेंद को खेल दिया था सीधे बल्ले से ऑन, मगर लॉन्ग ऑन में खराब फील्डिंग। जहां पे मिलना चाहिए था 1 रन, वहां पे मिले हैं 4 रन। पार करने की कोशिश में
पूरी तरीके से मिस टाइम कर गए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, मगर ऑप्शन के बाहर वाली तकरीबन फुल टॉस गेंद थी। विकेट कीपर चौकर ने थे बिंदी गेंद। अब अंतिम गेंद आना बाकी है। रनों की संख्या हो चुकी है 36 रन। क्या अंतिम गेंद के ऊपर चौका या छक्का आएगा, आना बेहद जरूरी है। बल्लेबाजी करने वाली टीम डुग्गू 11 जय हनुमान फकीरपाड़ा थोड़ी सी संकट में घिर चुकी है। मगर दोस्तों हो फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और यहां पे रन लेने की नाकाम कोशिश, और अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद और रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज आउट। मगर रनों की संख्या हो चुकी है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। चलिए दोस्तों दूसरे सत्र में देखते हैं होता है क्या इस मैच का। दूसरे सत्र के लिए मैं हमारे काबिल दोस्त कपिल को यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा। धन्यवाद। हल यानंतरचा होणारा सामना असेल जेडी फाउंडेशन आणि सुरेश म्हात्रे पुरस्कृत अमरदीप कोळगाव। तर दोनही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल, येस ओके ओके दादा जरा टॉससाठी येऊ द्या इथे. टॉस करण्यासाठी मी निवेदन करतो की या ठिकाणी दादा वरती येतं. संघ सुमित वेलकम. हल मॅच आपण पाहणार आहोत. या ठिकाणी कोळगाव संघ या ठिकाणी उपस्थित झाला. अमरदीप सुरेश म्हात्रे पुरस्कृत अमरदीप कोळगाव विरुद्ध सामना खेळला जाईल. बेलपाडा संघ म्हणजेच लावण्य दृष्टी 11 शिवरे या संघामध्ये खेळला जाईल. आपले वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय गणेश बोबू साहेब यांना निवेदन आहे की आपण वरती यायचं आहे. त्यांच्या हस्ते आपण नाणेफेक कॉल करणार आहोत. वेलकम सर. हेड आणि टेल गणेश बाबू सर आणि या ठिकाणी बेलपाडा कॉल देते आणि हेड नाणेफेक कॉल जिंकलाय तो. आपण निर्णय सांगायचा काय घेतलाय तो? फिल्डिंगच करू आम्ही. फिल्डिंग, कारण दोन्ही संघाने सामने आपण हारलेत पहिली मॅच आणि तुमचा पहिला मॅच या ठिकाणी होणार आहे. तर तयारी काय असणार, कारण सर्व दोघांना सामने जिंकण्याची गरज असेल. आता जरा एक्स्ट्रा मेहनत घ्यायचा प्रयत्न करू. समोर पण सुमित आहे, जरा चांगला खेळ खेळतो. सुमित भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे, पण बॉलिंग काय चांगली नाही झाली नाही. पण या टायमाला चेंजेस केलेत काय दोन खेळाडू? चेंजेस तर काय नाही, 30 टीम खेळेल. फक्त ते काय 2-3 प्लेअरचे काय असतात ते फॉर्मल पूर्ण. नक्की बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला या टायमाला मॅचसाठी. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद धनंजय जी. आप सकाळचं सत्र आहे आणि आपण पाहतोय ज्या वेळेला
सन्माननीय दमदार आमदार महेंद्र शेठ दळवी पुरस्कृत MD वॉरियर्स स्थळ संघ यावेळी फलंदाजीच्या भूमिकेत दुसऱ्या सत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. 37 धावा या ठिकाणी बनवण्यासाठी उतरल्या आणि 37 धावा वाचवण्यासाठी समोरील संघ आपण पाहतोय. डुग्गू 11 जय हनुमान फकीरपाडा आपण संघ पाहतोय. श्रीकांत अर्थातच शिरुविकच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा हा संघ आपण पाहतोय. शिरुविक मागील 2 मॅचमध्ये 0वर बाद झालाय, त्यामुळे ते बॅटिंगचा प्रेशर त्याच्या बॉलिंगवर साफ आपल्याला पाहायला मिळालाय. आणि या मॅचमध्ये चांगली बॉलिंग जर पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये झाली, आदिल कुरेशी सारखा महत्वाचा फलंदाज त्यांच्या हाती लागला पहिल्या ओव्हरमध्ये, तर या मॅचमध्ये चित्त थरकता आणि नेत्रदीपकता आपल्याला पाहायला मिळू शकेल. पहिला चेंडू या इनिंग मधील 24 चेंडू 37 धावांचं हे इक्वेशन असणार आहे तुमच्या समोर. पॉवर प्लेची ओव्हर आहे. 2 फिल्डर 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर आहे. डीप मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या अगदी मध्ये एक क्षेत्ररक्षक लावला आहे आणि एक क्षेत्ररक्षक आपण पाहणार आहोत वायडिश लॉंग ऑनला. एक आगळी वेगळी फिल्डिंगची सजावट आहे, कारण आदिल कुरेशीचा स्ट्रॉंग झोन हा ऑन साइड आहे आणि त्याच वेळेला ही फिल्डिंगची सजावट केलेली आहे. शॉर्ट बॅकवर्ड पॉईंट आहे, शॉर्ट थर्डमॅन आहे, शॉर्ट फाईंड लेग आहे, शॉर्ट स्क्वेअर लेग आहे, शॉर्ट कव्हर पॉईंट आहे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आहे आणि या मिड ऑफ आहे. आणि अशा पद्धतीची फिल्डिंगची सजावट शिरुविक यांनी आपल्या गोलंदाजीवर सजवलेली पाहायला मिळते. पहिला चेंडू यावेळचा एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट, इट्स आउट ऑफ द पाथ. सुरुवात झाली चौकाराने, 4 धावा. तर या ठिकाणी लावतायत. चौकार आलाय पहिल्या चेंडूवर. यावेळचा आसमानी फटका, तुफानी फटका आदिलच्या बॅट मधून येतो. इट्स अ मॅक्सिमम 6. थोडंसं निराश आहे आपल्या कामगिरीवर, कारण 22 चेंडू आणि 27 धावांचं इक्वेशन तुमच्या समोर आहे आणि 10 धावा झालेल्या आहेत पहिल्या 3 चेंडूमध्ये. अलिबाग प्रीमियर लीग सीझन 4चा आपण या ठिकाणी थरार पाहतोय आणि दुसरी रात्र आपण या ठिकाणी पाहतोय. डुग्गू 11 जय हनुमान फकीरपाडा यावेळी पुन्हा एकदा पुढे सरसावून आलाय आणि हा चेंडू जाईल लॉंगॉनच्या वरून. अगदी नेत्रदीपक फटका, महत्वाच्या गोलंदाजावर हाणामारी पाहायला मिळते. 2 कॅप्टन मधील हे द्वंद्व युद्ध आपण पाहिलंय, परंतु या वेळचा चेंडू खूप चांगला होता. थोडंसं गती परिवर्तन केलं होतं. पडल्यानंतर चेंडूने थोडासा काटा कीर केला फलंदाजाचा. फ्रंट फुटला येऊन चेंडू ड्राईव्ह करायचा होता आणि हलक्या हाताने खेळण्याच्या नादामध्ये इथे मात्र चेंडू डॉट खेळलाय. चांगली गोलंदाजी या चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा श्रीकांत. यावेळी अगदी धरपकड करून या ठिकाणी मारण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तसं काही घडलेलं नाहीये आणि निर्धाव चेंडूने या ओव्हरची समाप्ती झालेली आहे. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 16 विदाउट लॉस अशा पद्धतीचं धावफलक आपण पाहतोय. महत्वाच्या गोलंदाजावर जेव्हा हाणामारी होते तेव्हा संघ अडचणीत सापडतो, असं आपण बऱ्याच वेळेला क्रिकेटमध्ये पाहिलेलं आहे. आणि तीच परिस्थिती, तीच दशा आणि तीच दुर्दशा आपण पाहतोय डुग्गू 11 जय हनुमान फकीरपाडा संघाची पाहायला मिळते. टीम मिटिंग घेण्यासाठी भाग पाडलेला आहे, कारण अशा वेळेला तुमचं नशीब, तुमच्या परिस्थिती, तुम्ही करणारे जे प्रयत्न असतात ते जर तुमच्या पाठीशी किंवा तुम्हाला साथ देत नसतील तर तुम्हाला टेन्शन, तुमच्यावर दबाव, या सर्व गोष्टी इथे आपल्याला तुम्हाला पाहायला मिळत असतात. आणि त्याच गोष्टी मैदानामध्ये घडत आहेत आणि क्रिकेटमध्ये अशा बऱ्याच वेळेला गोष्टी घडत असतात. आणि ही महत्वाची ओव्हर आहे. आकाश तवसाळकर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय. चौल एक्सप्रेस म्हणून त्याला ओळखलं जातं. आकाश तवसाळकर फलंदाजीमध्ये अयशस्वी झाला, रिव्हर्स स्वीपचा फटका लगावला आणि तिथे मात्र संघाला थोडंसं टेन्शन मध्ये टाकलं आणि
कमी धावसंख्या प्रथम फलंदाजी करत असताना या ठिकाणी या डुग्गू 11 जहानवान फकीरपाडा संघ बनवू शकलाय. त्यामुळे आता दबाव आहे. 18 चेंडूंमध्ये 21 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा आलेल्या आहेत. स्ट्राईक एंडवर ओमकार पाटील आहे, ज्यांनी चांगली गोलंदाजी पहिल्या सत्रामध्ये केली होती. गोलंदाज सज्ज. यावेळचा आपटून टाकला होता चेंडू आणि तो चेंडू भिरकावून दिलाय पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या दिशेला चेंडू खेळायचा होता आणि फ्रंट फूटवर येऊन थोडंसं वाकून तो चेंडू मारायचा होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये आणि तिथे मात्र धावसंख्या कुठेही हलत नाहीये. 16 चेंडूंमध्ये 17 धावांची नितांत आवश्यकता असणार आहे MD वॉरियर्स थर्ड संघाला. खूप चांगला खेळ या ठिकाणी MD वॉरियर्स आदिल कुरेशी आणि त्याच्या संपूर्ण टीमने या ठिकाणी आज या ठिकाणी केलेला आपल्याला पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा यावेळी आपटून टाकलाय बॉल आणि पुन्हा एकदा आतमध्ये आलाय आणि त्याच वेळेला यश सुद्धा प्राप्त करतोय गोलंदाज आकाश तवसाळकर. मजबूत शरीरयष्टी आणि बॅटिंग ऑलराऊंडर म्हणून बऱ्याच आयकॉनिक टुर्नामेंटमध्ये खेळताना पाहायला मिळतं आणि या आकाश तवसाळकरकडे ही कॅपॅबिलिटी आहे की कोणत्याही क्षणाला कोणत्याही मोक्यावरून ती मॅच तो फिरू शकतो आणि तशाच पद्धतीचा प्लेअर आहे. राईट हँड ओव्हर दी विकेटने गोलंदाजी करतोय. यावेळचा बॉल हो खोलवर टप्प्याचा बॉल. पंचांकडे LBW स्वरूपाची दाद मागितलंय. पंचांनी एक बोट आकाशाकडे वरती केलंय आणि फलंदाज बाद आहे असं घोषित केलंय. आम्ही करणार आहोत. वारंवार आम्ही प्रत्येक प्लेयरला प्रत्येक वेळेला विकेट पडल्यानंतर सांगत असतो, पण तुम्ही त्या नियमांचं पालन करत नाही आहात. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलेत. फलंदाजाचं नाव आहे जयेश सुरेकर मैदानामध्ये आलाय. डावखुऱ्या हाताचा हा फलंदाज आहे. चांगली गोलंदाजी या गोलंदाजाने पहिल्या सत्रामध्ये केली होती आणि आकाश तवसाळकरच्या समोर उभा येऊन ठाकलाय. जिथे इक्वेशन 14 चेंडूंमध्ये 17 धावांचं आहे आणि तेच इक्वेशन थोडंसं कठीण करू शकेल का आकाश तवसाळकर, पाहूया. खोलवर टप्प्याचा बॉल कव्हर रिझन मध्ये खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक आहे, सो मिळणार फक्त जयेशला ही 1 धाव आणि त्यांच्या संघाला सुद्धा 1 धाव मिळणार आहे. धावसंख्येमध्ये 1 ने वाढ झालेली आहे. धावसंख्या 21. 1 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना आणि शेवटचा 1 बॉल येणं बाकी आहे. आदिल कुरेशीने काय अफलातून फलंदाजी पहिल्या ओव्हरमध्ये केली. अक्षरशः शिरू वीक याला अक्षरशः झोडून काढलंय पहिल्या ओव्हरमध्ये आणि 16 धावा या ठिकाणी त्या ओव्हरमध्ये बनवल्या. त्यामुळे मोमेंटम पूर्णतः शिफ्ट झालाय. पुन्हा एकदा यावेळचा बॉल बॅटची कड लागले. ओ हो एका हातात आला होता चेंडू, हात आया पर मुंह ना लगा. गली क्षेत्रामध्ये ऋषी वालेकरने काय कमालीचे एफर्ट लावले. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या त्याच्यासाठी. बागचे प्रेक्षक ज्या प्रेक्षक गॅलरीमध्ये बसलेले आहेत ना, अजूनही जागे आहेत, काही झोपलेले आहेत, ही वेगळी गोष्ट. बघा काय घडलंय. बाहेरचा बॉल होता, बॅटच्या बॉटम ऑफ बॅट लागला होता, हातामध्ये आला होता. हात जमिनीवर आदळल्यानंतर चेंडू निसटलाय. बघा पुन्हा एकदा वेगळ्या अँगलने आपण पाहतोय. dreamscricket.in ची आमची संपूर्ण टीम बघा कसं दाखवतोय. यावेळचा बॉल पुन्हा एकदा शॉर्ट गलीमध्ये आला आणि हात पडल्यानंतर चेंडू हातातून निसटलाय. बट 100 आउट ऑफ 100 एफर्ट्स. मॅच कुठेही असू द्या, मी माझा 100% देईन आणि हे कर्तव्यदक्षपणा या ठिकाणी आपण पाहिलं. ऋषीचा खूप चांगला एफर्ट पाहायला मिळाला.
आता 12 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे आणि 12 चेंडूंमध्ये 15 धावांची आवश्यकता असणार आहे. आदिल कुरेशी जोपर्यंत मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत MD वॉरियर्स थळ संघाला टेन्शन घ्यायची कोई आपण म्हणतो ना टेन्शन लेने की कोई बात नाहीये तशाच पद्धतीचं वातावरण त्यांच्या खेम्यामध्ये असेल. आणि गोलंदाजी कठीण करण्यासाठी नौखार गावचा एक होनहार गोलंदाज हशिकेश माळी आलाय. अगदी सडपातळ शरीरयष्टी परंतु धारधार गोलंदाजीने प्रत्येक मैदानावर प्रत्येक फलंदाजाची भंभेरी उडवणारा हा गोलंदाज आहे. शॉर्ट पिच पद्धतीचा बॉल आणि त्याला पुल पॉवरफुल इट्स अ मॅक्सिमम 6. आउटसाइड ऑफ स्टंपचा बॉल हलक्या हाताने म्हणजे नजाकत भरा बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर हा येईल एक सुरेख चौकार. या ठिकाणी आपण पाहतोय काऊ कॉर्नर आणि लॉंग ऑनच्या मध्ये खेळलाय. आकाश चौसाळकर चेंडूला फील्ड करतायत. एका धावीची पूर्तता होते आणि धावसंख्या 33 धावा झालेल्या आहेत. 9 चेंडूंमध्ये 4 धावांची आवश्यकता आहे. जय सुरेकर स्ट्राईक एंडला आहे. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन आहे त्यामुळे फिल्डिंगमध्ये वारंवार चेंजेस होतात आणि ही डोकेदुखी साबित झालेली आहे या मॅचमध्ये. जेव्हा पहिली विकेट या ठिकाणी गारद झाल्यानंतर डावखुरा फलंदाज मैदानात आलाय. 4 धावांची गरज आहे राईट हँड राऊंड विकेटने. यावेळचा एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह केलाय तिथे क्षेत्ररक्षक आहे आणि फलंदाज जयेश या ठिकाणी मैदानाच्या बाहेर जाणार. रक्षक पुढे ठेवला होता. अक्षरशः त्याच्या हातामध्ये चेंडू गेलाय. 8 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता आहे. 33 धावा झालेल्या आहेत. 2 विकेटचं पतन आहे. शेवटचे 2 बॉल या ओव्हरमधील बाकी आहेत आणि रिक्वायर रन रेट अक्षरशः 3चा आपण पाहतोय. 12.38ची सरासरी आपण पाहतोय. आदिल कुरेशी तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकाल. मनीष मैदानामध्ये येतोय. मनीषनेच खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे. अगदी पॉवर प्लेमध्ये अलिबाग तालुक्यामध्ये ज्या पद्धतीने त्याने मागील 5 वर्षामध्ये गोलंदाजी केलेली एक सर्वोत्तम गोलंदाजांची जर लिस्ट काढली पॉवर प्लेमध्ये नवीन बॉल हँडल करणारे तर या मनीषचा नंबर त्यामध्ये 4थ्या-5व्या नंबरवर येणार यात तळमात्र शंका नाही. पण आता फलंदाजीसाठी उतरलाय. 4 धावांची आवश्यकता आहे. फुल टॉस बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. हा चौकार विजयी चौकार असणार आहे MD वॉरियर्स थळ संघाचा.